हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी क्लास के अंतर्गत। और चैप्टर 11 अपन पढ़ रहे थे, जिसमें घड़ी चल रहा था। टाइप 3 अपन घड़ी के प्रश्नों का पढ़ेंगे, जिसमें कोण आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि एंगल पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस, एक मिनट, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ, हमेशा क्वेश्चन दो सुइयों के बीच बीच पूछा जाएगा। एक तो मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली सुई, यानी कि आवर वाली सुई। ठीक है, तो देखिए मिनट वाली सुई, ठीक है, इन दोनों सुइयों के मध्य सवाल पूछा जाता है सवाल कि मान लीजिए ये एक समय दे दिया गया है। समय दिया है 12:03 का, मान लेते हैं 3 बजे का समय दिया हुआ, पूछा गया है दोनों कांटों के बीच। ये 3 बजे, 12, 3, ये 3 बजता है घड़ी में। इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण कौन सा होगा? ठीक है, इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण कौन सा होगा? अब देखिए, पहली बात तो यहाँ पे दो प्रकार के कोण बनते हैं, समझिएगा बात को। एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला। देखिए, कोई भी चीज है गोल होती है तो वो 360 डिग्री की होती है। ठीक है, अब मैंने इसको बीच में से काट दिया तो 180 इधर चला जाएगा और 180 इधर चला जाएगा। तो 180 डिग्री कोण ये, 180 डिग्री कोण ये। ठीक है, समझ में आ रही कंडीशन? अब जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसको आप समझिएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दो कोण किस प्रकार से बनते हैं। दो कोण इस प्रकार से बनते हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण। आंतरिक कोण बोलते हैं इसको, इसको बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आंतरिक कोण जो होता है हमेशा कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। किससे छोटा रहेगा? 180 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है, वो बाह्य कोण जो होगा, बाह्य कोण जो होगा वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 180 से बड़ा होगा। जब भी कोण बनते हैं तो एक कोण नहीं बनता, दो कोण बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा। दो से ज्यादा बन सकते हैं, मैं दो से ज्यादा ये मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई दो से ज्यादा नहीं बन सकते, लेकिन दो कोण बनेंगे हमेशा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं अगर स्पेसिफाई किया गया, यानी कि पूछा गया स्पेशल तरीके से कि भाई बाह्य कोण बताइए या बड़ा कोण बताइए, तो आप 180 से ज्यादा वाला कोण बताएंगे। ठीक है, अब अपन सवाल पे चलते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 3 बजे बनने वाला कोण बताइए। 3 आपकी घड़ी में इस प्रकार से बचता है। ठीक है, तो देखिए ये होता है 90 डिग्री और ये बचा हुआ 270 डिग्री। तो पूछा जाए बड़ा कोण तो 270, छोटा कोण तो 90। कुछ नहीं लिखा हो, सिर्फ ये पूछा हो कि 3 बजे बनने वाला कोण बताइए दोनों सुइयों के में, तो आप 90 आंसर करेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए, 90 और 270। समझ में आ रही बात? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आगे कंसेप्ट को बढ़ाते हैं अब थोड़ा। कोई फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, कोई भी रटने वाली चीज अपन नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। बस आपको कंसेप्ट बताना मेरा काम है, मैं आपको समझाऊंगा। समझिएगा जरा। ये घड़ी होती है और ये घड़ी होती है 360 डिग्री की। क्लियर है? यदि इसको बीच में से काट दिया जाता है तो 180 डिग्री इधर बनाएगा, 180 डिग्री इधर बनाएगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देख लीजिए, ये 360 डिग्री की मैंने घड़ी बनाई और इसके 4 टुकड़े कर दिए तो देखिए 90-90 बनेंगे। ठीक है, उसी प्रकार तीसरी कंडीशन, ये 360 डिग्री की घड़ी और इसके 8 टुकड़े कर दिए जाएं तो क्या ये 45-45 डिग्री के नहीं बनेंगे? जी हाँ, बिल्कुल बनेंगे। 45-45 डिग्री के ही बनेंगे। ठीक है, ये 45-45 डिग्री के ही बनेंगे। अब आप कंसेप्ट को थोड़ा समझिएगा। ये मैंने 8 टुकड़े करे। यदि चौथी कंडीशन, ये घड़ी, ठीक है, ये 4 टुकड़े, ये 8 टुकड़े, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा, इसके मैं 12 टुकड़े कर दूं। ठीक है, समझिए कंडीशन में क्या कहना चाहता हूँ। चौथी कंडीशन जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये बनी घड़ी, इसके मुझे 12 टुकड़े करने हैं। क्यों? क्योंकि 12 घंटे होते हैं ना भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 90 है, 90 के 3 टुकड़े कर देते हैं, 30, 30, 30। इस प्रकार पूरी घड़ी में 12 × 30 बराबर 360 हो जाएगा। यानी कि 12 टुकड़े कर देंगे, 3 इसमें से निकलेगा
समझ में आ रही कंडीशन? यानी कि आपकी घड़ी जो होती है इसमें कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। 1 घंटा कितने का होता है? 30 डिग्री का होता है। इसमें कोई डाउट कि 1 घंटा 30 डिग्री का कैसे होता है? क्लियर हुई ये बात? अब देखिए, जब 1 घंटा 30 डिग्री का होता है, 1 घंटा 30 डिग्री का होता है, ठीक है, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट 30 डिग्री के हुए। 1 घंटा 30 डिग्री का यानी कि 60 मिनट 30 डिग्री का, यानी कि 1 मिनट 30/60, क्योंकि इसको इधर लेके आ गया मैं 30/60, यानी कि इसमें जब मैंने भाग दिया तो 1/2 डिग्री, 1 मिनट जो होगा वो आधा डिग्री का होगा। एक चीज ये समझ में आई, एक चीज ये समझ में आई, एक चीज ये समझ में आई। इसको रटना नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है? रटना नहीं है, ध्यान रखना है। 1 घंटे में 30 डिग्री होता है और 1 मिनट में आधा डिग्री होता है, ठीक है? अब दूसरी चीज, अब आती है सुइयों की बात, ठीक है? ये मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। देखिए, इसके आप थोड़ा सा नोट्स बनाइएगा। ये कंसेप्ट थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ ये बुक से थोड़ा हटके, ऐसा कैसा बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ चीजें बुक में मिलेंगी आपको इसकी, जो सीधी सीधी यहाँ मैंने जो टर्मिनोलॉजी लिखवाई है वो आपको बुक में मिलेंगी, लेकिन जो मैंने यहाँ पे तरीका बताया है सोल्यूशन का, यानी कि कंसेप्ट बनाने का, वो बुक में नहीं मिलेगा। देखिएगा, जो मैं नेक्स्ट चीज बताने जा रहा था, सुइयों की चाल, है ना? सुइयों की चाल, ठीक है? तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं घंटे वाली सुई की। देखिए, घंटे की सुई के साथ क्या होता है कंसेप्ट कि एक दिन में 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे में 360 डिग्री। वैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन अपन घड़ी के रोटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में तो 2 बार घूम जाती है घड़ी, ठीक है? एक रोटेशन 360 डिग्री का होता है, ठीक है? 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री। ये किसकी चाल हो गई? घंटे की सुई की चाल हो गई। अब बात कर लेते हैं मिनट की सुई की चाल। मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में चलती है 360 डिग्री। देखिए ना, मिनट की सुई 1 घंटे में यहां से वापस घूम के इधर पहुंच जाती है, मतलब 1 घंटे में 360 डिग्री। 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है मिनट की सुई, ठीक है? यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है किसकी सुई? कौन सी सुई? मिनट वाली सुई, ठीक है? तो 1 मिनट में कितना चलती है? ये 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। एक चीज ये याद रखेंगे, दूसरी चीज ये याद रखेंगे, तीसरी चीज इसको समझेंगे। समझ में आ रही कंडीशन? 1 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है कौन सी सुई? मिनट की सुई। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। यहाँ पर क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब अपन सवाल पे आते हैं। यहाँ तक तो थे कंसेप्ट वाली बात, अब अपन कहाँ चल रहे हैं? सवाल पे चल रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें एक और चीज बता देता हूँ मैं। 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है? 1/2 डिग्री, ठीक है? ये चीज छूट गई थी जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दी है। अब अपन सवाल पे चलते हैं। सवाल देख लीजिए। 12 बजे दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण बताइए। तो 12 ऐसे बचता है, ये दोनों सुई लगी हुई है 12, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। 1 बजे देखिए, 1 इस प्रकार बजेगा तो 30 डिग्री। 2 बजे का कोण देखिएगा, 2 इस प्रकार बचता है, ठीक है? तो 60 डिग्री, क्योंकि 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे, 60 डिग्री का कोण बनेगा। 3 बजे का मैं बता चुका था, 4 बजे का, 4 बजे का भी नहीं बताऊंगा मैं आपको, 8 बजे का बताता हूँ। सॉरी, 8 बजे का भी नहीं अपन बताता हूँ मैं आपको, 5 बजे का, ठीक है? देखिए, एक कांटा यहाँ रहेगा और एक कांटा 5 पे रहेगा, छोटा कांटा 5 पे होता है, ठीक है? तो देखिए, 1 2 3, 30 30 30 30 30, ठीक है? तो 5 बार 30 आता है, तो 30 गुणा 5 बराबर 150 डिग्री। ये 150 डिग्री हो जाता है। अब कंडीशन जो आती है 6 बजे की। 6 बजे देखिए, दोनों कांटे कैसे होंगे? आमने सामने, ठीक है? दोनों कांटे कैसे होंगे? आमने सामने। एक 6 पे होगा और एक 12 पे होगा, तो ये कितनी डिग्री बनाएंगे? 180 डिग्री। दोनों साइड से 180 डिग्री बनेगा,
ठीक है, देखिए जब यहाँ पे इधर 150 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे 210 डिग्री बन रहा है। दो कोण बताए थे मैंने, जब यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे इधर बाहर वाला 300 डिग्री बन रहा है। ठीक है, पर मैं बात कर रहा हूँ आंतरिक कोण की। बाह्य कोण क्या होगा, 360 में से घटा दो, बाहरी कोण बन जाएगा अपने पास। ठीक है, अब 7 बजे, तो 7 बजे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। 7 बजे बनने वाला कोण, घड़ी क्या बनाएगी, इस प्रकार से घड़ी दर्शाई जाती है। ये 7 पे होता है, ये 12 पे होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच 5 घंटे, 5 घंटे में 150 डिग्री, और इधर वाला बनने वाला कोण, इधर वाला 210 होगा। ठीक है, बाहर कोण और आंतरिक कोण आपको समझ में आया होगा। अब ये तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट सीधे एक एक जो घंटे होते हैं वो बजने वाले बता दिए। तो आपको 12 से लेके वापस 12 बजे तक इसमें बनानी है घड़ी, जैसे 7, 8, 9, 10, 11 तक आपको इसको इस प्रकार घड़ी बनानी है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ। यदि कहीं भी डाउट आया आपको, आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई 12:30 पे बताइए। अब देखिए 12:30 कैसे बजता है घड़ी में, 12, एक छोटा कांटा यहाँ कहीं होगा और बड़ा कांटा 6 पे रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य ये घड़ी है। देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे। 5 घंटे तो सीधे सीधे हैं, 5 घंटे तो 30 डिग्री के हैं ही, यानी कि 150 डिग्री तो ये है ही। और आधा घंटा ये है, आधा घंटा ये भी तो है। अभी एक पे कांटा पहुंचा थोड़ी ना, अभी आधा घंटा ये भी है। तो आधा घंटा ये हो गया, तो इसको अपन 1/2 गुना 30 पे गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे से निकलेगा 15 डिग्री, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 165 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है कंडीशन। अब आपसे पूछ लिया जाता है इसी प्रकार 1:30 बजे का। 1:30 बजे का आप निकाल के देखना, मैं 2:30 बजे का निकाल के बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए 2:30 बजे की घड़ी इस प्रकार होती है। एक कांटा, छोटा कांटा 2 और 3 के मध्य होता है, और एक कांटा 6 पे रहेगा, ये 2:30 बजे होता है। अब देखिए 4 और 5, ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटे पूरे। 1 घंटा 30 डिग्री का होता है तो 3 घंटे 90 डिग्री का होगा। 1 घंटा 30 डिग्री का तो 3 घंटे 90 डिग्री का होगा, ये क्लियर होगा। आधा घंटा और ज्यादा है, ये आधा घंटा और ज्यादा है। तो आधे घंटे में कितना, 15 डिग्री। अभी चेक किया था मैंने, आधे घंटे में 15 डिग्री और चलेगा ना, घंटे वाली मिनट वाली घंटे वाली सुई, तो कितना बन जाएगा 105। तो इसका आंसर क्या जाएगा 105 डिग्री। इस प्रकार आप 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7, 8, 8.5, 9.5, 10.5 सबका निकालेंगे आप। ठीक है, समझ में आ रही कंडीशन। आप इसको क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, आपके कंसेप्ट जब क्लियर होंगे जब पूरी के पूरे समय को आप निकाल के देखेंगे एक बार। नहीं तो फॉर्मूला रटते रहेंगे और फॉर्मूले के चक्कर में लाइव फॉर्मूला बन जाएगी। ठीक है, देखिए फॉर्मूला से सवाल इजी जरूर होते हैं, लेकिन फॉर्मूला को याद करना उतना ही टफ होता है। तो अगर लंबा चलना है तो आपको हल्के होके चलना पड़ेगा। कहने का सेंस ये है, अगर वजन लंबी दूरी तय करनी है तो आप लोड लेके नहीं चल सकते। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बताइए 12:15 बजे बनने वाला कोण, 12:15 बजे बनने वाला कोण। देखिए 3, आपको पता हो 12:15 बजे 1 मिनट वाली सुई तो 3 पे होती है, और जो छोटी सुई होती है 12 से थोड़ी आगे निकल जाएगी और 1 से दूर रहेगी। ठीक है, आपको पता है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटे तो बीच में पूरे पूरे हैं। मैं इस दूरी की बात कर रहा हूँ। आपको मान लेते हैं ये यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापनी है, तो 2 घंटे 45 मिनट की दूरी नापनी है। तो 2 घंटे, देखिए ना इन दोनों के बीच, दोनों कांटों के बीच कितनी दूरी है, 2 घंटे 45 मिनट की दूरी है ना। तो देखिए 2 घंटे का तो 60 मिनट हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 2 घंटे का 60 डिग्री 45 का कितना होता है, 45 का कितना होता है बताइए मुझे। 45 का आधा, क्योंकि 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, तो 45 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, उसका आधा चलेगी ना, 22.5। ये कितना हो जाएगा 82.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ 4:15 का, क्योंकि बीच का आप निकालेंगे, 1:15 का, 2:15 का, 3:15 का आप निकालेंगे, 4:15 का मैं निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, 4:15 की घड़ी बनाएंगे। आप घड़ी हर बार बनाएंगे, बिल्कुल आलस नहीं करेंगे। घड़ी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आपने एक बार घड़ी बनाना सीख लिया तो दुनिया का कोई सा भी सवाल यहाँ से आपसे पूछा जाए, आप सारे सवाल सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3, 4, बड़ा कांटा रहेगा 3 पे, छोटा कांटा रहेगा 4 से थोड़ा नीचे। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी बताइए मुझे, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। इन दोनों के बीच की दूरी है 1.25 घंटा, 4.15 हो रहा है ना। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1.25 घंटा।
1 घंटा 45, सॉरी 15 मिनट। क्लियर है? दोनों कांटों के बीच की दूरी बताइए मुझे, दोनों कांटों के बीच की दूरी है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटे में 30 डिग्री प्लस 15 में कितना, 7.5। ये कंसेप्ट नहीं बताया जाता है किसी को भी, ठीक है? बड़ी प्रैक्टिस के साथ ये चीजें सीखी है हम लोगों ने, तो ध्यान से पढ़ें। देखिए 30 डिग्री 7.5 डिग्री कितना हो जाता है, 37.5 डिग्री। इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 37.5 डिग्री का कोण है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूं एक बार आपको। घड़ी में 4:15 पर दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा? क्लियर है? इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। आप इस तरह के सवाल बना पाएंगे, 1:15 2:15 वाले बना पाएंगे। आपको 1:15 2:15 3 4 8 8 9 12 इस तरह के सवाल बना पाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 12:45 पे। 12:45 पे आपको घड़ी किस प्रकार बनेगी? देखिए आपको कंफर्म है एक कांटा यहाँ रहने वाला है मिनट वाला, और एक कांटा इन दोनों के मध्य रहने वाला है। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताइए इन दोनों कांटों के बीच की दूरी बताइए। 10 11 12 1। देखिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट, ये 45 मिनट दूर है ना, ठीक है? 3 घंटे 45 मिनट की दूरी है दोनों के मध्य। 3 घंटे में कितना, 90 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री, 3 घंटे में 90 डिग्री, 45 मिनट में कितना, 22.5, क्योंकि आधा, 1 मिनट में घंटे की सुई चलती है आधा डिग्री, तो 45 मिनट में घंटे की सुई चलेगी 12.5 डिग्री। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90 10, तो 112.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। 8:45 पे बनने वाली दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। 8:45 पर दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण 1:45 2:45 3:45 4:45 का आप बना के देखेंगे। मैं 8:45 का बना के बताता हूँ आपको। देखिए एक कांटा तो यहाँ रहने वाला बड़ा वाला, और दूसरा कांटा भी तो यही रहने वाला है, ठीक है? देखिए अब इन दोनों कांटों के मध्य दूरी बताओ मुझे। ये घंटे वाली सुई इस तक कितनी देर में पहुंच जाएगी, 15 मिनट बाद पहुंच जाएगी ना भाई। भाई समझ में आ रही है बात? 15 मिनट बाद ये वाला 9 पे पहुंच जाएगा, नहीं 15 मिनट की दूरी है। 0 घंटे 15 मिनट की दूरी है, 0 घंटे के लिए 0 प्लस 15 मिनट के लिए 7.5 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के मध्य। कोई समस्या कोई डाउट हो आप क्लियरली मुझसे पूछ सकते हैं। बड़ी बड़ी ही बेसिक सी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, आराम से समझिएगा। हाँ वीडियो लंबा होने के चक्कर में थोड़ा मैं स्पीड से चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करवाना। और यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं इसको मतलब वैसे तो मैं इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करवा रहा हूँ, ठीक है? तो और ज्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं, समझ से आएगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, ठीक है? अच्छा अब एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। 9:55। हाँ ठीक है, 45 15 बहुत हो गया, साढ़े, तो अब मैं 45 9:55 बता देता हूँ। देखिए घड़ी बनाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है घड़ी बनाना, तभी आप डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। देखिए 9 10 11, ये कंफर्म है कि मिनट वाली सुई 11 पे रहेगी, क्योंकि 11 पे ही तो 55 मिनट होता है। ये कंफर्म है ना दोस्तों? देखिए 11 पे ही तो 55 मिनट होता है। अब ये वाली सुई 10 पे पहुंचने की फिराक में है, 10 पे पहुंचने में 15 मिनट की दूर है, ठीक है? तो देखिए 1 घंटे की दूरी तो ये बन गई, 1 घंटे की दूरी ये बन गई, और 15 मिनट की दूरी ये बन गई। कितना हो गया, 1 घंटा 15 मिनट का डिस्टेंस है दोनों कांटों के मध्य। दोनों कांटों के मध्य 1 घंटा 15 मिनट का डिस्टेंस है, तो 30 डिग्री तो ये बनाएगा। ये 1 घंटा 30 डिग्री बनाएगा, 15 कितना बनाता है, 7.5 डिग्री। आंसर क्या आएगा, 37.5 डिग्री। बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है अपन सवाल को। अब देख लेते हैं जरा, अपने पास ये था कि 8:37 का अपने को कोण ज्ञात करना है, कितने डिग्री होने वाला है, ठीक है? तो 8:37 की मैं पहले घड़ी बना देता हूँ। देखिए 9 8 और 7, 7 पे 35 होता है, 36 और 37। बड़ा कांटा तो यहाँ रहने वाला है, छोटा कांटा यहाँ कहीं रहने वाला है। अब देखिए छोटे कांटे को 9 पे पहुंचने में कितनी देर है, जब तक ये कांटा यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचता, यानी ये कितनी दूर है, वो 23 मिनट दूर है।
ये वाला कांटा यहाँ पहुंचने में 23 मिनट दूर है, ठीक है, यानी कि ये पूरा होता है 1 घंटा। चलो ठीक है, और बताता हूँ, 37 के बाद 38, 39 और 40 मिनट, ये कितनी दूरी पे है, ये 2 मिनट की दूरी पे, 36 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट की दूरी पे है, यानी कि 12 मिनट, 12 डिग्री दूर है, यानी कि 2 मिनट की दूरी पर है, ठीक है। 2 मिनट में ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये 8 पे पहुंच जाएगा, सॉरी 3 मिनट में पहुंचेगा ये, कितना में पहुंचेगा ये, 3 मिनट में, 3 मिनट में 37, 38, 39 और 40, 3 मिनट में ये 8 पे पहुंचेगा। 3 मिनट बाद जो मिनट की सुई है वो 8 पे पहुंच जाएगी, और 23 मिनट बाद जो घंटे की सुई है वो 9 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है आपको, समझ में आ रही कंडीशन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं किस प्रकार इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, वो सवाल सुनिएगा। 8 से ये घंटे वाली सुई कितनी ऊपर है वो देखते हैं पहले। ये 8 है और घंटे वाली सुई यहाँ पे है, आपको ये डिस्टेंस बतानी है ये कितनी है। तो आपको ये पता है कि ये 37 मिनट है, 37 मिनट में ये कितनी डिग्री चल चुका है, इसका आधा, 37 का आधा कितना होता है, 18.5, 18.5 डिग्री अभी कोण बन चुका है, कहां से कहां तक, 8 से ऊपर, 8 से लेके यहां तक ऊपर तक, क्लियर हुआ, 18.5 डिग्री बन चुका है। अब नीचे जो है मिनट की सुई है, 39, 38, 37, यहाँ क्या है, मिनट की सुई है, यहाँ क्यों है, मिनट की सुई है, ठीक है। मिनट की सुई इससे कितनी दूर है, 3 मिनट की दूरी पे है, कितने मिनट की दूरी पे, 3 मिनट की दूरी पे। कौन सा कांटा है, मिनट का कांटा है, मिनट का कांटा 1 मिनट में कितना चलता है, 6 डिग्री चलता है, तो 3 मिनट में कितना चलेगा, 18 डिग्री, 18 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 36, 36.5 डिग्री का कोण बनेगा दोनों कांटों के मध्य, क्योंकि 8 से ये इतना दूर है और 8 से ये इतना दूर है, जब दोनों की दूरी को नापा जाएगा, दोनों की चाल अलग अलग होती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से सोल्व करवाता हूं मैं, एक सोल्यूशन ये है, इसका यही सही आंसर है। अब दूसरे तरीके से, जिसको जो सरल लगे आप उसका सोल्यूशन कर लेना, ठीक है। फिर कोई समस्या है मुझे बताना। 9, 8, 7, 36, 37, बड़ा कांटा छोटा कांटा, ठीक है, 36, 37। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे वो देख लीजिए, मान लेते हैं ये कांटा यहाँ पे हो और ये कांटा यहाँ पे हो, दोनों कांटे कहाँ हो, एक कांटा 9 पे होता है और एक 7 पे होता है, वैसे ऐसी क्वेश्चन कभी बनती नहीं है। तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता, 60 डिग्री का, क्लियर है। दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री पे पहुंचने पे, इस कांटे को 9 पे पहुंचने में कितनी देर है, अभी इस कांटे को 9 पे पहुंचने में कितनी देर है, 23 मिनट की देर है, यानी कि 60 में 23 डिग्री कम होना चाहिए, 23 डिग्री 23 मिनट के बराबर कम होना चाहिए। 23 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, इसका आधा कर दे 11.5, यानी कि वो माइनस हो जाएगा इसमें से जब वो माइनस होगा तो ये हो जाएगा 48.5 डिग्री, ठीक है। अब एक और कंडीशन, मैंने यहां तक नापा है, 7 से लेके 9 तक का नापा है, लेकिन ये वाला कांटा आगे से रख चुका है, इसको थोड़ा छोटा कर चुका है, कोण, इस कोण को थोड़ा छोटा कर चुका है, कितने डिग्री छोटा कर चुका है, 12 डिग्री छोटा कर चुका है, ठीक है। तो 12 डिग्री और इसमें से माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा 36.5 डिग्री, इसका ये सही आंसर होगा। अब भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसकी और प्रैक्टिस करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जब तक पढ़ते रहेंगे जब तक अच्छा लगेगा। पढ़ाई छोड़ोगे समस्या होगी, ठीक है। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज होती है, पढ़ाई करना चाहिए सभी लोगों को, जरूरी नहीं नौकरी के लिए किया जाए, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।